वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 का मैथ पर्सनली 10.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा है। तो कहा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा समांतर होती है। ठीक है, हमें क्या याद करना है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा जो हमें समांतर दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा वृत्त हो गया और ये वृत्त का व्यास हो गया और इसके सिरों पर खींची गई रेखा हो गई। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, ये समांतर दिखाना है। तो ये वृत्त जो है ओ का केंद्र हो गया वृत्त का, और ये यहाँ पर लिख दें रचना, लिखें कि ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये ओ जो है वृत्त का केंद्र है। और फिर उसके बाद जो रचना की है यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, बिंदु ए पर जो है ये बिंदु ए हो गया, ये स्पर्श रेखा क्या है, एक्स और वाई है। वह बिंदु बी पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु बी हो गया यहाँ पर, और ये स्पर्श रेखा क्या हो गया, पी क्यों हो गया। ठीक है, और ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए और बी जो है वृत्त का व्यास है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर दिखाना है, यानी कि लिखेंगे एक्स वाई समांतर पी क्यों। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मुख्य अवधारणा यहाँ पर बता देते हैं। मुख्य अवधारणा हमारा क्या होता है, यह लिखेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा, ठीक है, क्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, लंब होता है। ठीक है, जो स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या इस पर लंब है, तो इसलिए जब ये लंब है हमारा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, तो ये भी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। और ये भी यहाँ पर दिखा देते हैं, देखिए कि जब लंब होगा तो हमारा ये कोण भी 90 अंश का बन जाएगा और ये भी कोण 90 अंश का हो जाएगा, ये भी 90 अंश का हो जाएगा। इसलिए ये हमारा एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण से ये कोण एकांत बराबर हो जाएगा और ये कोण बराबर हो जाएगा, और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण, लिखेंगे कोण एक्स ए ओ बराबर है किसके, कोण ओ बी डी के, यानी कि ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, 90 अंश के। ठीक है, 90 अंश के। ठीक है, 90 अंश के बराबर, और ये कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ये कोण क्या हो जाएगा, वाई ए ओ बराबर हो जाएगा हमारा ओ बी पी के। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब हमारा एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, क्या होता है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो खींची गई रेखा जो होती है क्या, समांतर होती है। ठीक है, समांतर होती है। और ये भी लिख देंगे किससे है, ये एकांतर कोण से है। किससे है, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से ये भी हो जाएगा क्या, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जब एकांतर कोण समान हो तो, एकांतर कोण समान हो तो एकांतर कोण बनाने वाली रेखा समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, क्या होती है, हमारा समांतर होती है। ठीक है, यही हमारा, ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारे सिद्ध हो गया। ठीक है, पी क्यों। ठीक है, ये इसलिए सिद्ध हो गया कि जब ये हमारा यहाँ पर मुख्य अवधारणा में हम लिखे थे कि हम जानते हैं कि वृत्त जो है, वृत्त हमारा ये हो गया, वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इस लंब होने के कारण ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं। और जब 90 अंश का कोण बना रहा है तो हमारा ये कोण और ये कोण आपस में चारों कोण बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर एकांतर कोण से लिख देंगे, जब एकांतर कोण की सभी कोण समान होती हैं तो खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो समांतर होती है। ठीक है, किसी खींची गई रेखा वो समांतर होती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।